नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। राजनीति में एंट्री के ठीक 5 साल बाद प्रियंका गांधी अब सदन में पहुंच चुकी हैं और सदन में उस सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जिस सीट को लेकर के बड़ी चर्चा हुई। वायनाड की वो सीट थी, 2019 में राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़े तो वो सीट दक्षिण भारत की चर्चा में आई और उसके बाद फिर राहुल गांधी ने अभी हाल ही का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन चूंकि उन्होंने 2 जगह से जीत दर्ज की इसलिए एक सीट छोड़नी पड़ी और उसके बाद प्रियंका गांधी ने न सिर्फ दमदारी से वहां चुनाव लड़ा बल्कि राहुल गांधी से ज्यादा वोटों से जीत वहां दर्ज की। अब प्रियंका गांधी लोकसभा पहुंच चुकी हैं, शपथ ग्रहण हो चुका है। पूरी आपने तस्वीरें वीडियो देखी होंगी, दिन भर वायरल रही, तमाम लोगों ने उन्हें बधाइयों का तांता लगा रहा। लेकिन प्रियंका गांधी का लोकसभा पहुंचना कांग्रेस और उनके समर्थकों को न सिर्फ उत्साहित कर रहा है बल्कि कांग्रेस को एक संजीवनी मिल गई है सदन के अंदर, जिसको लेकर के अब कांग्रेस के तमाम सांसद, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस में जो नीचे के कार्यकर्ता हैं वो सब बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जब सदन में पहुंची तो कई विपक्ष के नेताओं ने उन्हें बड़ी बड़ी संज्ञाएं दी। संजय राउत ने तो उन्हें शेरनी तक कह दिया और उन्हें तमाम जगहों से बधाइयां मिल रही हैं। अब ऐसे में चर्चा ये तेज हो गई है कि प्रियंका गांधी के सदन में पहुंचने से और राजनीति में सक्रिय होने से कांग्रेस को क्या बड़ा बदलाव होगा और कांग्रेस क्या वाकई जो डाउनफॉल होता जा रहा है उससे उबर करके ऊपर आ पाएगी। क्योंकि प्रियंका गांधी ने हाल ही में केरल की वायनाड सीट से जब चुनाव लड़ा तो 2009 के राजनीतिक परिदृश्य में ये सीट सामने आई है और 2019 में सबसे ज्यादा सुर्खियां इसने तब बटोरी थी जब राहुल गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़े और जीते भी वो यहां से। 2024 में भी उन्हें जीत मिली और रायबरेली भी चूंकि वो जीते थे तो एक सीट उन्हें छोड़नी पड़ी और उसके बाद उन्होंने वायनाड सीट की कमान प्रियंका गांधी को सौंपी। प्रचार उनके लिए खूब किया और प्रियंका गांधी ने भी बड़े नंबर से ये जीत दर्ज की। प्रियंका गांधी का सदन में पहुंचना बेहद कम वक्त का समय है। ये आपको याद होगा 2019 में लोकसभा का चुनाव था। प्रियंका गांधी राजनीति में एक्टिव हुई, सियासत में एक्टिव हुई। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपा गया। याद होगा आपको, उस वक्त प्रियंका गांधी ने लड़कियों के लिए कैंपेन चलाया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तमाम जगह रैलियां की थी, तमाम रोड शोज प्रियंका गांधी ने उस वक्त किए थे। हालांकि यूपी में प्रियंका गांधी को प्रभार देने के बाद कांग्रेस तो कुछ बड़ा जीत दिखी नहीं, बड़ा कुछ उसमें करिश्माई नजारा नहीं दिखा, कोई बड़ा जादुई आंकड़ा वोटों में तब्दील होता नजर नहीं आया। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने फिर प्रियंका गांधी से यूपी की जिम्मेदारी वापस ले ली थी और अभी उन्हें किसी भी राज्य की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हालांकि वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में हैं और पार्टी की महासचिव हैं। तो ऐसे में प्रियंका गांधी का 5 साल बाद सदन पहुंच जाना ये वाकई में बेहद रोचक भी है और उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए जाहिर तौर पर संजीवनी तो है ही। और ये भी है कि पहली लगभग एक दशकों बाद आप देखोगे सदन में नेहरू गांधी परिवार के सारे लोग मौजूद होंगे। यानी सारे लोगों की बात करें तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद होंगी। अब प्रियंका गांधी के संसद में पहुंचने से क्या क्या बड़े बदलाव होंगे वो आपको एक समरी उसकी दे देते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं। एक तो फ्लोर मैनेजमेंट में बड़ी भूमिका रहेगी प्रियंका गांधी की। दरअसल हुआ क्या है कि बीते कुछ सालों में आपने देखा होगा, एक दशक की बात मान लीजिए, 10 सालों की, तो फ्लोर के अंदर कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है, फ्लोर मैनेजमेंट है, वो ग्राफ गिरता जा रहा है। कांग्रेस में वो सक्रियता फ्लोर के अंदर, वो आवाज, हालांकि वो मुद्दे बेशक उठाते हैं लेकिन हर मुद्दों का सदन में गंभीरता से उनकी जो मैनेजिंग पावर है वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल होती जा रही है। अभी आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर जब सरकार बिल पेश करने जा रही थी तभी राज्यसभा के अंदर कांग्रेस के सचेतक ने अपना दल बदल लिया था, जिससे कांग्रेस को वाकई बेहद नुकसान हुआ था। प्रियंका के अब संसद में पहुंचने के बाद इसमें सुधार की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अब वहां की कई बड़ी रणनीतियों में प्रियंका गांधी की शामिल होंगी सीधे तौर पर और उनके सलाह मशवरे भी लिए जाएंगे। 99 सांसदों वाली कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका में है और फ्लोर मैनेजमेंट के लिए सहयोगियों को साधना भी उसकी जिम्मेदारी होगी, जिसमें प्रियंका गांधी का रोल बेहद महत्वपूर्ण होगा। 2024 के चुनाव के बाद स्पीकर के चुनाव के वक्त भी कांग्रेस फ्लोर मैनेजमेंट नहीं कर पाई और उस वक्त कांग्रेस के रवैये से तृणमूल कांग्रेस नाराज हो गई थी। बाद में राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी से बातचीत करके पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन ये बात सामने निकल करके आ गई थी और उसका बहुत बड़ा एक नुकसान कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा था। दूसरा जो सबसे बड़ा एक बदलाव होगा प्रियंका गांधी के लोकसभा पहुंचने में वो ये है कि कांग्रेस के पास एक हिंदी भाषी स्पीकर मिल जाएगा जो हिंदी में बोलता होगा। आपने देखा होगा सदन में
अभी हाल ही के लोकसभा चुनावों को देख लीजिए तो उत्तर भारत की लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। लेकिन ऐसा कोई भी कांग्रेस पार्टी में वक्ता बेहद कम आपको देखने को मिलेगा जिसका भाषण पूरे हिंदी बेल्ट में पसंद किया जाता हो। प्रियंका गांधी के पार्लियामेंट में आने के बाद से अब ये क्राइसिस कम हो जाएगी, यानी अब एक अच्छा जो जिसको एक्सेप्ट करते हैं लोग, जिसको सुनते हैं हिंदी भाषी बेल्ट, वो एक मिल जाएगी और वो जिस टाइम अपनी स्पीच देंगी तो वो हिंदी भाषी बेल्ट में लोगों में खास तौर पर पसंद की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष के पद पर होने की वजह से राहुल गांधी, चूंकि अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में उनको बोलना पड़ता है और वो एक सर्वमान्य बड़े लीडर आप कह लीजिए, तो उनकी भाषा दोनों की है। कई दफे राहुल गांधी के लिए कहा भी जाता है कि वो अंग्रेजी में सोचते हैं, हिंदी में बोलते हैं, शायद उसमें बदलाव फर्क होता है। लेकिन प्रियंका गांधी के आने के बाद अब ये दुविधा कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरह से खत्म होने जा रही है, क्योंकि प्रियंका मजबूती से अपनी बात रखने के लिए जानी जाती है। और आपने कई सारी रैलीज में देखा होगा, चुनावों के वक्त कई कैंपेन्स में देखा होगा, जब प्रियंका गांधी बोलती हैं तो वो बात दूर तक असर करती है। जब बीजेपी पर वार करती हैं वो, तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं को सामने आकर उस पर पलटवार करना पड़ता है, उस पर सफाई देनी पड़ती है। तो प्रियंका गांधी की बात दूर तक असर भी करती है, जो कांग्रेस के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रियंका मुख्य तौर पर जो आधी आबादी बीजेपी ने जिस तरह से चलाया है, देश भर में केंद्र सरकार का एक कैंपेन चलता है, या बीजेपी जहां भी चुनाव लड़ती है वहां आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करके चुनाव लड़ती है। प्रियंका गांधी एक तरीके से उसकी काट के तौर पर लाई गई हैं, क्योंकि वो महिलाओं के मुद्दों को वहां उठाएंगी और महिलाओं को लेकर के खासा फोकस रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी, आपने याद होगा, पिछले दफे बयान दिया था कि अब प्रियंका गांधी जो संसद में पहुंचेंगी तो वो महिलाओं की मजबूत आवाज बन के पहुंचेंगी। तो साफ तौर पर महिलाओं के मुद्दों को फोकस रखने के लिए प्रियंका गांधी अब पार्लियामेंट गई हैं और वहीं उसी मुद्दों के इर्द गिर्द वो अपनी बात को उठाएंगी। क्योंकि चुनावों के वक्त देखिए या आसपास देखिए, देश के जो सियासत है वो खास तौर पर महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। चाहे वो आपने अभी हाल ही में महाराष्ट्र में देखा होगा, लाड़की बहना योजना जो चलाई गई, एमपी में लाडली बहन योजना बड़ी सक्सेस हुई, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए खास तौर पर कई योजनाएं निकाली हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि देश की सियासत में महिलाओं की उपयोगिता कितनी है, और चुनावों के वक्त महिलाओं के लिए जो योजनाएं निकाली जाती हैं, जो वादे किए जाते हैं, उससे आप समझ सकते हो कि देश की सियासत के इर्द गिर्द की धुरी कितनी महिलाओं के बीच घूमती है। तीसरा जो सबसे बड़ा एक बदलाव होगा वो ये होगा कि गठबंधन की एक धुरी बन सकती है। अभी देखिए, देश भर में जब भी चुनाव होता है तो सिर्फ दो बड़ी अलायंस के बीच कहा जाता है, एनडीए वर्सेस इंडिया का चुनाव होता है। आपने झारखंड में भी यही देखा, अभी हाल ही में चुनाव हुए, आपने महाराष्ट्र के अंदर भी यही देखा। अब प्रियंका गांधी के आने से क्या होगा कि जो गठबंधन के तमाम सहयोगी हैं उनको साधने का मौका मिलेगा। एक छोटे से उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखोगे तो प्रियंका गांधी के संबंध बसपा सुप्रीमो मायावती से भी बेहद अच्छे बताए जाते हैं, उनसे भी बातचीत होती है। प्रियंका गांधी के संबंध अखिलेश यादव से भी बेहद खास बताए जाते हैं। डिंपल यादव तो उनको बधाई देने तक के लिए पहुंची थी, तो डिंपल से संबंध बहुत अच्छे बताए जाते हैं। यानी जो भी उनके गठबंधन के सहयोगी हैं उनसे सियासी ताल्लुकात उनके बहुत अच्छे हैं, और ये पर्दे के पीछे जो गठबंधन की भूमिका निभाती नजर आएंगी वो प्रियंका गांधी होंगी। और इस वजह से कांग्रेस पार्टी के लिए शायद ये, और पूरे इंडिया अलायंस के लिए ये बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। उसी के साथ साथ प्रियंका गांधी बीच में कोई बैरियर नहीं रखती हैं, जिस भी दल के नेता से बात करनी होती है वो डायरेक्ट उनसे बात करती हैं और उसमें कोई भी झाप झेप नहीं होती है। तो चूंकि डायरेक्टली कन्वर्सेशन उनका होता है तो वो एक कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और पूरे गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित होगा। और इसीलिए लोग, जो कांग्रेस पार्टी की या इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो प्रियंका गांधी के सदन में पहुंचने से बेहद उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। संजय राउत उनको शेरनी की संज्ञा दे ही चुके हैं, डिंपल यादव ने भी उनको सदन के अंदर बधाई दी थी। प्रियंका के रोल में जो भी उनका रोल रहेगा उसमें बेशक बदलाव नजर आएगा और कांग्रेस पार्टी के लिए वो कहीं ना कहीं संजीवनी के तौर पर काम करती दिखाई देंगी। अब उनकी भाषण से पता लगेगा, उनकी कार्यशैली से पता लगेगा कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है। लेकिन मोटे माटी तौर पर ये पॉलिटिकल पंडित भी कहते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के पहुंचने से अब कांग्रेस पार्टी में जो ऊर्जा दिखेगी, क्योंकि वहां सदन में जब ये चेहरे दिखेंगे, राहुल गांधी दिखेंगे, प्रियंका गांधी दिखेंगी, और प्रियंका गांधी जब बोलती हुई नजर आएंगी, आप उनके भाषणों में वो आक्रामकता, वो शालीनता, वो सारी चीजें आप देख सकते हो जब वो चुनावी मंच पर नजर आती हैं। तो जब वो सदन के अंदर अपना भाषण देंगी उस वक्त भी वो जिस अंदाज में बोलेंगी और जो मुद्दे उठाएंगी उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो दूर तक असर करेंगे और हिंदी भाषी बेल्ट में साफ तौर पर दिखाई देंगे। हालांकि प्रतिनिधित्व वो दक्षिण भारत की उस सीट का कर रही हैं, तो उनको वहां का भी ध्यान रखना होगा, उन सारी चीजों को भी मैनेज करना होगा। आपने देखा होगा जब
प्रियंका गांधी सदन में आई थी तो वो दक्षिण भारत कल्चर की वो साड़ी पहन करके आई थी। उस साड़ी को उन्होंने पहना था जिससे कि वहां के लोग कनेक्ट कर पाए। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। प्रियंका गांधी के सदन में पहुंचने से आपको क्या लगता है, क्या वाकई कांग्रेस में कुछ बड़ा बदलाव नजर आएगा या फिर जिस ढर्रे पे अभी पार्टी चल रही है वही ढर्रा नजर रहता रहेगा? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।